बोले बालकृष्ण भगवान की, रुक्मणी वल्लभ सरकार की, राधा कृष्ण भगवान की। मन और वाणी हमारे शरीर में दो ऐसे अंग हैं जिनकी हमें अत्याधिक आवश्यकता हमेशा पड़े। और अगर यह दोनों दूषित हो जाए तो भयानक दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। नहीं, अगर मन आपका गंदा या दूषित हो गया तो भी आपके लिए समस्या है। और वाणी, अगर वाणी दूषित हो गई तब भी समस्या है। मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए अभी हम और आपने भगवान नाम संकीर्तन किया। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरहि पार। नाम के आधार पर इस कलयुग के पापों से हम क्षय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन में जो विकार है, इन विकारों को हम नाम के बल पर, भगवान का नाम जाप करके इन विकारों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने वाणी को पवित्र कर सकते हैं, मन को पवित्र कर सकते हैं। आज प्रथम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। दो प्रकार की भागवत की कथाएं हैं, व्यास परंपरा से और नारद परंपरा से। भागवत जी की कथा हमारे भारतवर्ष में दो प्रकार से गाई जाती है।
एक व्यास परंपरा से और एक नारद परंपरा से, दो परंपरा। और दोनों परंपराओं में भगवान के नाम, गुण और लीला का वर्णन है। भाई भागवत में हमें क्या सुनने को मिलता है? भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम और भगवान का गुण। हम चाहे रामचरितमानस उठा के देखें या भागवत उठा के देखें, यही तीन चीज भगवान के कथा में हमको श्रवण करने को मिलती है। नाम, रूप और गुण। अब चौथी चीज लीला। पहले किसी व्यक्ति को हमने देखा तो हमें उसके बारे में जानने की इच्छा प्रकट होती। सुबह आज कलश यात्रा में हम लोग थे, रास्ते में काफी लोग के मन में था कि व्यास जी कौन है, इनके बारे में जाना जाए। जानने से रूप की पराकाष्ठा उत्पन्न होती है। भाई हमने पहले किसी का रूप देखा, उस रूप को जानने का विचार हमारे मन में आया कि इसको जाना जाए। रूप के बाद नाम, उनके नामों को सुना गया। भाई बड़ी ख्याति है महाराज जी की। या भगवान की बड़ी ख्याति है, तमाम प्रकार की भगवान ने लीलाएं किए हैं, तमाम प्रकार के उनके भजनानंदी संत हैं। नाम के बारे में हम जाने, रूप, नाम। अब तीसरा आता है लीला। उनकी लीलाओं के बारे में जानना। हम अपनी दिनचर्या कह सकते हैं कि एक दूसरे व्यक्ति की दिनचर्या को जानना, वह सुबह से शाम तक क्या क्या करता है, या पिछले बीते हुए समय में वह क्या क्या किया। भगवान की लीला को जानना। रूप, नाम, लीला, और अंत में आता है आपका गुण, कि उनका गुण कैसा है। जिस व्यक्ति को अथवा जिस इष्ट को, जिस देवी देवता को हम अपना इष्ट बना रहे हैं, उनके गुणों के बारे में जानना, उनके गुण कैसे हैं। चार चीजें। इन बच्चों को थोड़ा शांत कराया, इनको साइड में कराया। बालक स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा दो स्कंधों में गाई गई है। दो किताबों में, दो पुराणों में अलग अलग से गाई गई है। ये सामने जो आपकी पोथी रखी है, श्रीमद् भागवत विराजमान है। 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध है श्रीमद् भागवत महापुराण।
इनके नाम की महिमा 2 स्कंधों में गाई गई है, एक स्कंद पुराण में और एक पद्म पुराण में। 2 पुराणों में इनके नाम की महिमा गाई गई, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। शुक्ल यजुर्वेद 4 वेदों में से शुक्ल यजुर्वेद में 19वें अध्याय में एक मंत्र है, व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। देखिए, कथा दुर्लभ है, दिमाग अगर लगाएंगे तो समझ में आएगी। जितने बैठे हैं, भगवान की कथा है, काफी बार आप लोगों ने अलग अलग सुनी होगी, दिमाग लगाएंगे तो यहां भी समझ में आएगी। पद्म पुराण 6 अध्यायों में भगवान के लीला का गुणगान किया गया। व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा, अर्थात व्रत करने से हमें दीक्षा की प्राप्ति होती है। व्रत करने से हमें दीक्षा की प्राप्ति होती है और दीक्षा प्राप्त करने से दक्षिणा की प्राप्ति होती है। और दक्षिणा प्राप्त करने के बाद श्रद्धा की प्राप्ति होती है। और जब आपके भीतर श्रद्धा आ जाती है किसी के प्रति, तो हमें सत्य की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब तक, मैं शुरू में भी कहा कि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होगी। हम हैं, आप हैं, या कोई भी हो संसार का व्यक्ति, आप अपने संबंधों में ले लें, आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं, आपके पति हैं, आपके बहन हैं, जो भी संबंधों में हम उनको जानते हैं, इसलिए हमारी उनमें श्रद्धा है। तो पहले जानना आवश्यक है, और जब श्रद्धा हो जाएगी तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य कौन है? भगवान है। कलयुग में सत्य हम किसे कह सकते हैं? साक्षात नारायण, परब्रह्म है। हम अपने इस पंच भौतिक शरीर को सत्य मान बैठे हैं। हम अपने इस पंच भौतिक शरीर को सत्य मान बैठे हैं। हमारे ये हाथ सत्य है, हमारे सामने है, हमें दिख रहा है। ये माइक सत्य है, आप लोग सत्य हैं, हमें दिख रहे हैं। पर कब तक दिखेंगे कुछ पता है? नहीं। यह सत्य नहीं। भागवत जी के पहले श्लोक में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि, परब्रह्म ही सत्य है।
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ध्यान से श्रवण करिए आप, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी देवी देवताओं की प्रार्थना किया। आप लोग जब रामचरितमानस उठाते होंगे, पाठ करते होंगे, तो उसके आगे जो दोहा है, श्लोक है, और कम से कम 5 दोहे तक सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्तुतियां की है, गुरु की, भगवान की, ऋषि मुनियों की, जीव जंतु की, पेड़ों तक की स्तुति कर डाली, वृक्षों की स्तुति कर डाली। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने सबकी स्तुति किया। शुरू में सबको प्रार्थना किया, और वही विपरीत श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास भगवान ने एक श्लोक में सिर्फ परब्रह्म की उपासना की, सिर्फ एक श्लोक में स्तुति किया भगवान की, और दूसरा कोई श्लोक भागवत के पहले श्लोक में, और वो भी भगवान का नाम नहीं लिया, सत्यम परम धीमहि, भगवान का नाम सत्य है, भगवान सत्य है। हम निरर्थक मोहवश, जहां हमारी ममता है, जहां हमारा मोह है, वहीं से हमें दुख मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, तो पहले हम लोग भागवत में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पूर्व पहले हम जानते हैं कि भागवत है क्या। चार अक्षरों का नाम, भागवत, भागवत। भागवत मतलब भा, पहला शब्द कौन सा है? भा। भा अर्थात भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, हमारी राधा रानी की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति, श्री राम की भक्ति। भा शब्द हमारे अंदर भक्ति को उत्पन्न करता है। भा हो गया, अब आगे आता है आपका गा। जब हमारे अंदर भक्ति प्रवेश कर गई तो ज्ञान अपने आप प्रवेश करने लगता है। दूसरा शब्द है गा। गा अर्थात ज्ञान। हृदय ज्ञानान न मुक्ति, एक सूत्र है। आपका हृदय मुक्त नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं है। अंदर आत्मा में ज्ञान होना चाहिए। भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान, और अब आया वा। अब ज्ञान है तो ज्ञान के बड़े भैया का नाम है वैराग्य। भाई भक्ति महारानी के दो पुत्र, आगे कथा हम लोग सुनेंगे भक्ति महारानी की। पहले बेटे का नाम है ज्ञान और दूसरे बेटे का नाम है वैराग्य। तो पहले भा भक्ति महारानी आ गई, फिर ज्ञान आ गए, अब वा आया। वा अर्थात वैराग्य। वैराग्येन लक्षणेन तुष्टम।
अभी हमने कहा कि हमें वैराग्य, जहां आपको ममता होती है, जहां आप उम्मीद रखते हैं किसी चीज से, वहीं आपको दुख मिलता होगा। अनुभव की हुई चीजें हैं आपके जीवन में। हर व्यक्ति को इस चीज का अनुभव होगा कहीं ना कहीं कि जिनसे आप उम्मीद किए होंगे, जिनसे आपकी ममता होगी, वह आपको कहीं ना कहीं दुख अवश्य देगा। आपकी ममता है वहां, आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। वैराग्य और ता, यह जब तीन चीजें आपके अंदर आ गई तो चौथा अक्षर जो ता है, अर्थात तर जाना, यह तीन चीज आपके अंदर आ गई तो चौथे अक्षर में आप तर जाएंगे। यह है भागवत का